आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तापमान बढ़ने के साथ 88% तक घटा कोरोना संक्रमण, नीरी के अध्ययन में हुआ खुलासा। तापमान बढ़ने के साथ ही कोरोना के संक्रमण में कमी आ रही है। इस पर देश के एक प्रतिष्ठित शीर्ष संस्थान के अध्यापक ने मोहर लगा दी है। नीरी के एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि दिन के औसतन तापमान में बढ़ोतरी और कोरोना के संक्रमण में कमी के बीच 85 से 88% का गहरा संबंध देखने को मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए इस अध्ययन में पाया गया कि तापमान जितना अधिक बढ़ता है, वायरस का प्रकोप उतना ही कम हो जाता है। हालांकि अध्ययन में इस बात का भी बल दिया है कि भारत में बेहद घनी आबादी को देखते हुए तापमान और नमी के भरोसे सामाजिक दूरी और लॉकडाउन जैसे उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिन के औसतन तापमान और नमी का कोविड-19 के बढ़ते मामलों के संबंध को लेकर हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि महाराष्ट्र में तापमान बढ़ने के साथ कोरोना के प्रकोप घटने में 85% का संबंध है। वहीं कर्नाटक में पाया गया कि तापमान बढ़ने और कोरोना का प्रकोप कम होने के बीच 88% ताल्लुक है। फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सेना को खतरा, जवानों को सतर्क रहने के निर्देश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु ऐप के फर्जी संस्करण ने भारतीय सेना की चिंता बढ़ा दी है। सेना ने अपने जवानों के संबंध में आगाह किया है। सेना ने एक परामर्श जारी किया है कि यह फर्जी ऐप संवेदनशील जानकारियां चुरा सकता है। दरअसल सुरक्षा एजेंसी ने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप से मिलते जुलते एप्लीकेशन के प्रति सचेत किया है। सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से आरोग्य सेतु ऐप से मिलता जुलता मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। इसका मकसद संवेदनशील जानकारियां चुराना है। अधिकारियों ने बुधवार को एक परामर्श में कहा है कि यह फर्जी ऐप उपयोगकर्ता को व्हाट्सएप पर संदेश के जरिए या SMS के जरिए, ईमेल के जरिए, इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के मार्फत किसी लिंक से प्राप्त हो सकता है। परामर्श में सभी कर्मियों को सुझाव दिया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के लिए अधिकृत वेबसाइट mgov.in पर ही जाएं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 3 युद्धपोतों के साथ तैयार नौसेना। कोरोना वायरस के चलते खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना अपनी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक युद्धपोत INS जलस्व और 2 मगरशेड़ी के युद्धपोतों के साथ पूरी तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ANS जलंध विशाखापट्टनम, जबकि मगरशेड़ी के दोनों युद्धपोत कोची स्थित दक्षिण नौसेना कमान में तैनात है। इन युद्धपोतों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और आदेश जारी होने के बाद ये रवाना होने के लिए तैयार है। नौसेना और वायुसेना को खाड़ी देशों से भारतीयों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिए अपने युद्धपोतों और विमानों को स्टैंड बाय में रखने को कहा गया है। सरकार को सौंपे विस्तृत योजना में वायुसेना ने कहा कि वह अपने 3 युद्धपोतों में खाड़ी देशों में 1500 भारतीयों को निकाल सकती है। ICMR ने बनाया नर्सिंग रोबोट, मरीजों को खाना देने से सैंपल लेने तक में सक्षम। ICMR ने दुर्गापुर सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए एक रोबोट विकसित किया है। नर्सिंग रोबोट SCARD स्वचालित। इसके अलावा इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। 80 किलो वजनी इस रोबोट की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। यह मरीजों को खाना देने के साथ जांच के लिए उसका सैंपल भी लेने में सक्षम है। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने कहा, अस्पतालों में मरीज की देखभाल को बनाया गया है रोबोट कोरोना के खिलाफ जंग में काफी मददगार साबित हो रहा है। इसकी सहायता से मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ सीधे संक्रमण की चपेट में आने से बचेंगे। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।